मैं दावत सुखन देता हूँ बहन मंसूरा खातून को। टॉपिक स्वतंत्र महिला आवाज समाज में उनका प्रभाव। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुद मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदर मोहतरम, मेरे मुस्बिका साथे जाए इकराम, यहाँ उपस्थित दूर दराज से आए हुए मेहमान ग्रामी, पर्दानशीं माताओं और बहनों, मेरे सामने बैठे हुए मेरे अतिथिगण, मैं आप सभी को इस स्वागत करती हूँ। आज की सभा में मेरी विषय है स्वतंत्र महिला और समाज में उनका हानिकारक प्रभाव। श्रोतागण, सर्वप्रथम हमें ये जानना चाहिए कि स्वतंत्र महिला किसे कहते हैं। इसका अर्थ समूह यह है कि महिला को पुरुष के अत्याचार से बचाया जाए और प्रत्येक विभागों में महिला को पुरुष के बराबर सम्मान मिलनी चाहिए और वो प्राप्त हो जो पुरुष के प्राप्त थे। स्वतंत्र महिला को नारा लगाने वाले उस नारा के द्वारा महिला को धोखे के जाल में फंसा रहे हैं। वह संसार भर की महिला उसको एक मूल्यवान हीरा समझकर उसकी स्थापना सहायता करी है, जगह जगह सभा स्थापित करी है, जुलूस निकाल रही है। इसीलिए देखा जा रहा है कि कहीं उनको एयर होस्टेस बनाया जा रहा है तो कहीं मॉडल गर्ल। का पवित्र इच्छा की पूर्ति में प्रांतशील हो तो कई होटलों में पुरुष के विशाल बोझ को अपने मृदुल कंधों पर उठाए हुए कई पुलिस और सैनिक सहनपुर कर्मों को अपने नर्म हाथों से अंजाम दे रही है। अर्थात हर मोड़ पर पुरुषों से कंधा मिलाकर ही नहीं बल्कि उससे दो ढंग आगे दिखाई दे रही है। उनको तो स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, परंतु उसके परिणाम में क्या मिला? केवल यही मिला कि उसके अस्तित्व पुरुषों की चाह बन गई। अस्वतंत्र महिला के कारण बहुत सारी महिला अपने आप को हाई फाई और वीआईपी समझती हैं, परंतु उनका हाल यह होता है कि वो आधे बस्तों में इसी तरह नाजो आदत से चलती है कि युग तो युग क्रूफ व्यक्ति भी व्यभिचार जैसे पाप का अपराधी बन जाते हैं। इसी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कथन की है, कुतिबा अला इब्नी दमा नसीबुहु मिनज़ ज़ना मुद्रिकु ज़काहा मलता फैलयानी हुमा नज़रून। इसी हदीस में किसी कवि ने भी कथन की है, चेहरा खुला देखकर कोई इंसान तो कोई गाता है, कोई खंगसा तो कोई जान का टकराता है। यह स्वतंत्र महिला के परिणाम है कि आज फिल्मों या चैनलों में इन्हीं महिला के मुंह नजर आते हैं। यह स्वतंत्र महिला के परिणाम है कि आज लड़कियां घर से इस तरह बेनकाब सिंगर करने निकलती है कि चित्रहीन लड़के उसके पीछे भागते हैं, आवाजें कसते हैं, सीटियां बजाती हैं। इसी प्रबंध में किसी कवि ने यूं कहा है कि नामकल थे जिनका हयादारों में वह मुंह खुली फिरती है बाजारों में। अतः आज लड़कियां फिल्मों में काम करने के लिए तैयार होती है। आज लड़कियां मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के नाम पे अश्लीलता का नंगा नाच नाच रही है, जिसे वर्तमान फिल्मों में कोई एक मुसलमान हीरोइंस का नाम ले जा सकते हैं। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल तक जो हमारे माए और बहने अपने मूल्यवान समय को कुरान हदीस के सभाओं में व्यतीत करती थी, उसको आज कॉफी हाउस या होटलों में अपना समय व्यतीत करती नजर आ रही है। कल तक जिन स्त्रियों ने अपने मूल्यवान समय को मस्जिद व मदरसाओं में विकसित करती थी, उसको आज सिनेमा हॉल या थिएटरों में अपना समय विकसित करती नजर आ रही है। कल तक जिन स्त्रियों के चेहरे पर बुर्का नजर आ करते थे, उसको आज छोटे बस्तों में देखा जाता है, जबकि इस्लाम औरतों को आदेश देता है, कुल्लिल मोमिनात
वल्लाती यखसुसना वअबसारिहिन्ना यहफज़ना फुरूजहुन्ना। हाँ, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमानदार महिला से कह दे कि वो अपने नजरें नीचे रखे और अपने समगाहों की रक्षा करे। फिर अपने नजरें नीचे और अपने समगाहों की क्यों नहीं रक्षा करती है? इस्लाम औरतों को आदेश देता है, वला तबरुजना तबरुजल जाहिलियतिल ऊला, और पहले जाहिलियत के जुग के तरह अपने बनाव सिंगार का प्रदर्शन मत करो। फिर अपने सौदाई का प्रदर्शन क्यों करती है? अगर तुम अल्लाह से भयभीत हो तो तुम दबी जनाब से बातें मत करना। फिर जिन लोगों के हृदय में नफरत का रोग है वो अपने मतलब की उम्मीद रखने लगेंगे, वो तुम नियम के मुताबिक बात कहा करो। इस्लाम महिलाएं को आदेश देता है और इस तरह तेजी पाप मरकर ना चले कि उसकी छुपी हुई सजावट स्पष्ट हो जाए। फिर वो जबान के सिवाय दूसरे अंगों कान को क्यों भयभीत करती है? इस्लाम महिलाएं को आदेश देता है। यह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने स्त्रियों और बेटियों और मुसलमानों की स्त्री से कह दे कि बाहर जाते समय बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ लिया करे, फिर उसकी पहचान हो सकेंगी, तो उसे किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। इसलिए महिला के पर्दों के संबंध में किसी कवि ने यूं कहा है कि तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही ते खुदी से ही, ना रही तो रूसिया ही। इसीलिए महिला को चाहिए कोई महिला बनकर ही रहे और अपने स्वादाई को छुपी रहे, नहीं तो उनके ऊपर एक काल सत्यानिष्ट होगा। फूलों की अंजुमान से सितारों की बांस तक मौजूए गुफ्तगू है तेरी दिलकशी की बात। इसीलिए महिला को चाहिए कोई इन जैसे कुकर्मों से तौबा करे और संभल जाए, क्योंकि सुबह का भूला हुआ सब घर वापस आए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि हमारे इस पापों को क्षमा करे और जो हमारे माए और बहने बेपर्दगी अश्लीलता से ग्रस्त है उसको समर्थन दे, इस्लामी आदर्शों को मानने लगे और पश्चिमी संभाव्यता को छोड़कर इस्लामी संभाव्यता और संस्कृति को गले लगाए। आमीन। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मौसूफा ने बहुत ही अच्छी तकरीर